नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए औरंगाबाद में प्रमोद ब्रदर्स पर, जहां हम देखेंगे कि इनके काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, काफ़ी तरीके के पेंट्स के डीलर्स हैं, लॉक्स के डीलर्स हैं, सफ़ेद पुट्टी, काफ़ी तरह का ये मटेरियल देते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड। आज हम उनसे जानेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कैसे होती है, उनके पास कितनी टाइप की एजेंसीज़ हैं और उनका क्लाइंट बेस क्या है, या वो किस तरीके से अलीगढ़ शहर के ऊपर अपने पूरे मार्केट को कवर करते हैं। आइए सर मेरे साथ। हेलो सर, माय नेम इज़ दीपक कुमार दुबे फ्रॉम HBN न्यूज़। हाँ जी सर, बैठ सर एक्चुअली हम लोग इधर से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार हम आपसे मीटिंग करते चलें। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो एजेंसी है, तो आपकी जो शॉप है प्रमोद ब्रदर्स के नाम से, काफ़ी पुरानी है सर। कितना पुराना टाइम हो गया होगा आपको? वो 20 वर्ष हो गए हमारे लिए। 20 वर्ष हो गए। तो 20 वर्ष पहले सर आप ही ने स्टार्टअप किया या आपकी फादर्स ने या किसी ने? नहीं, मैंने स्टार्टअप किया था इसको। तो जो इसके फाउंडर हैं सर, उनका नाम क्या है? रूपेश कुमार। रूपेश कुमार, आप ही फाउंडर हैं इसके? फाउंडर मीन्स फादर भी हैं, क्योंकि सारा सहयोग फादर का ही था। मतलब बिजनेस को सेटअप करने में सारा कुछ मैंने किया है। मतलब पापा जी के सहयोग से आप लोगों ने स्टार्टअप किया है। तो सर आपके पास काफ़ी टाइप की एजेंसीज होंगी, तो कितनी एजेंसी है सर और किस किस की एजेंसी? मेरे पास एशियन का है, नेरोलैक का है, ड्यूलेक्स का है, और नेरोलैक का एक सबस्टिट्यूट ब्रांड है, सोल्डर उसका भी है, शालीमार है, कामधेनु है। ये सारी एजेंसियां हैं मेरे पास में, जिनका मैं ऑथराइज डीलर हूँ कंपनी से, कंपनी की साइड से। सर इसके अलावा आप जो पेंट के डीलर हैं, उनकी एजेंसीज आपके पास हैं, इसके अलावा आपने और क्या बिजनेस इसके साथ अटैच कर रखे हैं, या किस तरह की सर्विसेज आप अपने क्लाइंट बेस को प्रोवाइड करते हैं? मेरा इसके साथ में हार्डवेयर का भी काम है, सप्लाई का, और हम कस्टमर के लिए विद मटेरियल विद लेबर भी जॉब वर्क भी देते हैं। यदि कोई कस्टमर इच्छुक होता है कि सर मुझे कोई टेंशन नहीं लेना, कहीं आना नहीं है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बता दे, तो उसके हिसाब से हम उसको जॉब वर्क और विद मटेरियल करा के पूरा कंप्लीट भी दे सकते हैं। तो सर जो आप दे रहे हैं कंप्लीट तरीके से, एक पैकेज टाइप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो प्रमोद ब्रदर्स की तरफ से करा रहे हैं या उसके लिए आपने कोई एक अलग कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है? उसके लिए हमारी एक अलग एजेंसी है, संगीता होम सॉल्यूशन के नाम से। क्योंकि सर वो तो फील्ड कंस्ट्रक्शन लेवल का आ गया ना, तो ये प्रमोद ब्रदर्स आपकी होगी एजेंसी से डेवलप है? प्रमोद ब्रदर्स से हम मटेरियल सप्लाई कराते हैं, बाकी लेबर जो सप्लाई है वो संगीता होम सॉल्यूशन से होती है। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि अलीगढ़ के नियर बाई या अलीगढ़ में ही बहुत सारे नकली पेंट बनते हैं, जो कि आपके पास एजेंसी है तो आपके पास तो ओरिजिनल पेंट मिलता है, उसके आधे दामों में वो लोग सेल करते हैं। तो कस्टमर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में किस तरीके से पहचान की जाए। इसका सबसे बड़े सॉल्यूशन ये है कि कस्टमर एक तो रेट पैचिंग के बहकावे में ना आए, क्योंकि डुप्लीकेट को ओरिजिनल करके सिर्फ रेट पैचिंग करके ही बेचा जाता है, जिसमें कस्टमर को लग रहा है कि वो कस्टमर दुकानदार मेरे को 50 रुपये महंगा दे रहा है या 50 रुपये सस्ता मिल रहा है। उस रेट पैचिंग के चक्कर में कस्टमर गुमराह होकर डुप्लीकेट माल खरीद सकता है। बहरहाल रहा डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान, तो अगर आप ऑथराइज डीलर से खरीदेंगे तो उसकी पूरी लायबिलिटी बनती है। अगर मटेरियल में कोई दिक्कत आती है या कोई कंप्लेंट आती है, तो वो ऑथराइज डीलर है तो वो कंपनी से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है। बट डीलर मैन्युफैक्चरर नहीं है, डीलर मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर कंप्लेंट आती है तो वो आपको फेस टू फेस भाई कंपनी से कॉन्टैक्ट करा देगा, जिसमें आपको एक सॉर्ट आउट ये हो जाएगा कि मटेरियल मेरा डुप्लीकेट नहीं है। मतलब अगर मटेरियल इन केस गलत आ जाता है या किसी कोई कमी आती है तो वो रिटर्न हो जाता है? नहीं, ये कंपनी हैंड से होगा। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल ठीक है, एप्लीकेटर गलत है, ठीक है ना, तो ये कंपनी हैंड करेगा, डीलर का काम खत्म, क्योंकि डीलर मैन्युफैक्चरर नहीं है उसका, ठीक है ना। आप कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन करा देते हैं, कस्टमर की जो प्रॉब्लम होती है वो एंड तक सॉल्व हो जाती है, जिससे कस्टमर को ये पता लग जाता है कि मैंने जो मटेरियल खरीदा है मेरा ओरिजिनल है। सर जैसे कि आपके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे आपने नाम बताए, एशियंस भी हैं और नरोग, तो आप किस तरीके से अपने मार्केट को देखते हैं कि कौन सी कंपनी का मटेरियल सबसे ज़्यादा आपका सेल आउट होता है, या अगर आप कोई कंपनी का डाउन जा रहा है तो आप किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं जिससे कि वो ऊपर आता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली कस्टमर डिमांड पर ही उसको प्रोडक्ट दिया जाता है। अगर कस्टमर एशियन का मांग रहा है तो उसको एशियन दिया जाएगा, नेरोलैक मांगता है तो उसको नेरोलैक दिया जाएगा। बाकी कस्टमर को मोटिवेट हमारा काम है, मोटिवेट होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो सर गाइड तो करते ही होंगे कि अकॉर्डिंग टू कि आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग ये पेंट आपके लिए बेस्ट है, ये हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं।
उसके बाद कस्टमर का अपना माइंड सेट है कि वो किस तरीके से करता है। सर जैसे कि अभी मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो आपके आगे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, ठीक है, जिन्हें मैं शॉप सीखूँगा। आपका तो पूरा भरा पूरा शोरूम है। तो मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव तो आपको जानती हैं कि बहुत तरीके के होते हैं। तो आप ऐसा क्या प्लान करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए या अपने फेम को बरकरार करने के लिए, क्योंकि 20 साल तक मार्केट में टिके रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपका अनुभव काफ़ी बड़ा है, तो अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट रहने के लिए आप ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो और जो डीलर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते? मेन चीज़ है क्वालिटी मेंटेन। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आप मार्केट में लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो मार्केट को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। सर अपने अनुभव आप हमारे कैमरे के माध्यम से शेयर कर सकते हैं कि इन 20 सालों में आपने पेंट से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी तरीके का बिजनेस कर रखा है। अभी आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी हैं, तो आप की तरह ही सर और भी हमारे भाई लोग होंगे जो बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते होंगे। बहुत सारी बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों को हम किस तरीके से देखें, आप थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। सर बिजनेस सेटअप करने के लिए आज के टाइम में तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मार्केटिंग, एक्चुअली मार्केट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से ऑडियंस तो उतनी ही है, मगर शॉप शोरूम की संख्या अधिक होने की वजह से इस समय बिजनेस सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, और ख़ास तौर से नए व्यक्ति के लिए तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। अब जहाँ ऑडियंस नहीं बढ़ पा रही है और सेल्समैन मतलब एज ए शॉप या शोरूम बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस सर्वाइव करना आज के टाइम में काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए कठिन परिश्रम और अधिक पैसे की आवश्यकता है। सर अभी 2 साल पहले की हम भूल नहीं सकते महामारी को, है ना, कोरोना काल में सभी ने झेला, आपने भी झेला ही होगा। तो उस 2 साल को आपने कैसे मेंटेन किया, क्योंकि सर एम्प्लॉय तो आपके पास भी हैं, सेल्समैन आपके पास भी हैं, आपका अपना खुद का शोरूम है, तो इसको मेंटेन करने के लिए बजट तो सर उतना ही होता है, लिमिटेड। तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया 2 साल को? समय को ना याद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर फिर भी अगर एक बार अगर अनुभव तो सर हुआ ही होगा। अनुभव तो काफ़ी है, उसमें बुरे भी अनुभव हैं, अच्छे भी अनुभव हैं, मगर बुरे अनुभव ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। तो उस बुरे वक्त को ना याद किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी सर फेस्टिवल हो गया चुका है दीपावली का, तो आपको मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स मिला सर? मार्केट से फीडबैक ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, ख़राब भी नहीं कह सकते। सर जहाँ तक मैं बात करूँ कि आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग छोटे छोटे व्यवसाय स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर मैं बात करूं सरकार जिम्मेदार होती है महंगाई या उसके पीछे, या मार्केट का प्रेशर हावी होता है, या बेरोज़गारी हावी होती है? सर आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए सारा कुछ डिपेंड करता है सरकार की पॉलिसियों पर। सरकार की पॉलिसियां हैं पब्लिक को अपाहिज बनाने की, फ्री में मिलने वाली हर चीज़ हमेशा महंगी होती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, लोगों को आज अनाज फ्री मिल रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है, मगर एक टाइम में 1 रुपये किलो मिलता था, तो वो 1 रुपये किलो देने के बाद में, आज फ्री लेने के बाद में उसी व्यक्ति के लिए 1100 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। और जिस तेल की कीमत 70 रुपये किलो थी, आज वो तेल 220 रुपये किलो मिल रहा है। तो पैसा तो फ्री लेने वाले की जेब से जा रहा है। तो मैं भी यही कहूँगा कि पब्लिक या मैं या कोई भी हो, फ्री के लालच में ना आए। गवर्नमेंट का काम है अपना काम करना, गवर्नमेंट अपना काम करे, एडवर्टाइजमेंट कम करें, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे पैसा तो पब्लिक की जेब से ही जाता है। हाँ, मैंने बस मैं थोड़ा सा डिटेल में ना कह के वही। अब सर इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, है ना, व्यापारियों के लिए क्या उससे नुकसान है या उससे फ़ायदा होगा, उतार चढ़ाव होगा महंगाई में? क्योंकि आपको भी सर बहुत सारी डीलें करनी होंगी, आगे चल के कंस्ट्रक्शन भी है और आपके पेंट की बहुत सारी डील्स भी हैं, तो उस महंगाई का या उस इलेक्शन का कोई असर पड़ेगा आपके व्यवसाय पे? नहीं सर, हम तो ये चाहेंगे 2024 में सरकार बदल जाए तो कुछ नया देखने को मिले। 10 साल काफ़ी होते हैं और समय समय पे सरकारें बदलती रहनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव कोई नई पार्टी आए, कोई युवा नेता आए। जैसे कि सर? जैसे कि सर ये तो समय बताएगा। लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन तो होगा सर कुछ ना कुछ, कि मैं ये चाहता हूँ कि इस अकॉर्डिंग अगर मैं एक धर्म, व्यवसाय और महंगाई, बेरोजगारी सबको एक जगह इकट्ठा करूँ और उसके बाद एक निष्कर्ष निकालूँ, तो माइंड में क्या नाम आता है सर? माइंड में सर नाम तो ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ नहीं था,
जो सारा कुछ जो लेके आए हैं वही दोबारा आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आज से हम अपने एक एजेंसी है सर के पास, प्रमोद ब्रदर्स की शोरूम पे, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, अपने मार्केटिंग स्टडी अपने साथ साझा की, अपना अनुभव बताया कि अगर नया कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। सर के शोरूम पे आके हमें एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट की काफ़ी अच्छी पहचान मिली। काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी पेंट से रिलेटेड, कोई भी एजेंसी से रिलेटेड या किसी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मिस्टर रूपेश कुमार जी से मिल सकते हैं, उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। मैं कैमरामैन पंकज के साथ दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, औरंगाबाद, अलीगढ़।